आज हम ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो बिफोर कोविड मारुति सुजुकी और हुंडई जैसे कंपनियों से पीछे चल रहा था और आफ्टर कोविड वन ऑफ द ट्रस्ट वर्दी पैसेंजर व्हीकल बन के उभरा है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। इससे पहले कि एनालिसिस करें कि स्टॉक आफ्टर जुलाई 2024 कैसी मूवमेंट दे सकता है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। शुरुआत होती है 1945 में, जहाँ जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की नींव रखी जाती है। उसके बाद 1954 में डैमलर बेंज के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके कमर्शियल सेक्टर में वर्क स्टार्ट करते हैं और कई सालों तक कमर्शियल सेक्टर में डोमिनेटिंग रहने के बाद 1991 में टेल्को अपनी फर्स्ट कार टाटा सियारा लॉन्च करके पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में प्रवेश करते हैं। उसके अगले साल 1992 में टाटा स्टेट, 1994 में टाटा सुमो और 1998 में टाटा सफारी को लॉन्च करते हैं। साथ ही इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस हैचबैक व्हीकल टाटा इंडिका को लॉन्च करते हैं। टाटा इंडिका अपनी प्रीमियम फीचर्स और लो प्राइसिंग के कारण लॉन्चिंग के फर्स्ट वीक में ही 1 लाख की बुकिंग का माइलस्टोन अचीव कर लेती है। लेकिन इंडिका में जो पावर और अच्छा माइलेज का क्लेम कंपनी ने किया था, उतनी अच्छी माइलेज नहीं मिल पा रही थी। उसी कारण से कंपनी को भारी लॉस फेस करना पड़ा और रतन टाटा सर डिसीजन लेते हैं कि वो कंपनी को बेच देंगे। फिर 1999 में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं और मीटिंग के दौरान वो रतन टाटा सर से कहते हैं कि वो कंपनी खरीदकर उनके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। उसी वक्त रतन टाटा सर डील कैंसिल कर इंडिया वापस लौट आते हैं और 2001 में इंडिका का सेकंड वर्जन इंडिका V2 लॉन्च करते हैं। उसके बाद 2002 में टाटा इंडिगो को लॉन्च करते हैं, जो इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस सीडान कार थी। और अगले साल 2003 में 29 जुलाई को जहां जेआरडी टाटा के बर्थ एनिवर्सरी पर कंपनी का नाम पहले टेल्को था, वो चेंज कर टाटा मोटर्स रखा जाता है। और अभी तक टाटा मोटर्स ने अपनी 29 लाख यूनिट सेल कर दिए थे, इंक्लूडिंग कमर्शियल एज वेल पैसेंजर व्हीकल। फिर 2004 में कंपनी NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है और 2005 में कंपनी अपनी नई फैक्ट्री जमशेदपुर में ओपन कर दी। साथ ही टाटा एस को भी लॉन्च करते हैं। इसे मार्केटिंग के दौरान छोटा हाथी भी कहा जाता है। अभी 2006 की बात करें तो टाटा मोटर्स ब्राजील बेस्ड कंपनी मार्को पोलो के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं तो बिल्ड एंड मैन्युफैक्चर बसेस एंड कोचेस इन इंडिया। और 2008 में जब फोर्ड कंपनी फ्रीक्वेंट लॉसेस फेस कर रही थी, तब टाटा डिसाइड करते हैं कि उनके पॉपुलर कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर करेंगे और इसीलिए वो 2 जून 2008 को JLR एक्वायर कर $2.3 बिलियन का पेमेंट करते हैं। इसी साल 2008 में टाटा इंडिका विस्टा को भी लॉन्च किया जाता है, जिसे इंडिका का थर्ड वर्जन भी कहा जाता है। अगले साल मार्च 2009 में कंपनी वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार टाटा नैनो को लॉन्च करती है, बट मार्केटिंग के दौरान इसे अफोर्डेबल की जगह चीपेस्ट कार से इंडिया में लॉन्च किया जाता है, जिस कारण से सेल्स रिपोर्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। फिर 2010 में टाटा एरिया, 2012 में टाटा मांजा और उसके अगले दिन ही टाटा सफारी स्टोन को लॉन्च करते हैं। और साल के अंत में 2012 में रतन टाटा सर की जगह साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया जाता है और इनके चेयरमैन बनते ही 2014 में टाटा जेज, टाटा मोटर्स, 2015 में टाटा बोल्ट और 2016 में टाटा टियागो को लॉन्च करते हैं। टाटा टियागो अपनी सेगमेंट की सरफेस हैचबैक व्हीकल होती है और 2016 में कंपनी टाटा एक्सा को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस समय तक कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए अगले साल जनवरी 2017 में साइरस मिस्त्री को हटाकर नटराजन चंद्रशेखर जी को चेयरमैन बनाया जाता है। यहाँ से कंपनी के डिजाइन और ग्रोथ में एक नए बदलाव की शुरुआत होती है। फिर मार्च 2017 में टाटा टिगोर, सितंबर 2017 में टाटा नेक्सॉन को लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद 2019 में टाटा हैरियर, फिर 2020 में टाटा अल्ट्रॉस को लॉन्च करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने के कारण टाटा मोटर्स का स्टॉक 200 से गिरकर 70 रुपये पर ट्रेड करने लगा, यानी 66% डाउन था। लोग सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले ही साल जनवरी 2021 में स्टॉक रिकवर कर 250 पर ट्रेड करने लगा। फिर जुलाई 2021 में मार्क लिस्टोसेला को एज ए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। उसी साल अक्टूबर 2021 में कंपनी कॉम्पैक्ट SUV टाटा पंच को लॉन्च करती है। अगले साल 2022 की बात करें तो 5,26,000 पैसेंजर व्हीकल सेल कर कंपनी एक नया रिकॉर्ड बना देती है, इंक्लूडिंग 7% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूशन। और 2024 में मैनेजमेंट ऑफ टाटा मोटर्स हैव डिसाइडेड द डीमर्जर ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ये डीमर्जर 1:1 के रेशो में होने वाला है और इसे 12 से 15 महीने लगने वाले हैं। अभी स्टॉक का एनालिसिस करें तो कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ईयर ऑन ईयर 136% की ग्रोथ हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट गॉन अप बाय 84%। करंटली स्टॉक 1050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से 2 साल के अंदर हम एटलीस्ट 40 to 50% का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, यानी 1500 से 1800 के बीच में।